नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे, उसमें हमने मौलिक अधिकारों की चर्चा करना प्रारंभ करा था साथियों। और हमने समानता के अधिकार को समाप्त करते हुए हम स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ रहे थे। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने आर्टिकल 19 ए, आर्टिकल 19 बी और आर्टिकल 19 सी, मतलब आर्टिकल 19 का सब क्लोज एक का ए बी सी, ये तीनों हमने पढ़ लिए थे। और आज की क्लास में हम बात करेंगे साथियों आर्टिकल 19 के सब क्लोज एक के और उसके सब क्लोज डी की बात करेंगे साथियों। किसकी? आर्टिकल आर्टिकल 19 एक के सब क्लोज डी, आर्टिकल 19 एक के सब क्लोज डी की। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 19 एक के सब क्लोज डी की। इसमें क्या है साथियों? इसमें है सर्वत्र अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता, मतलब भारत के जितने भी नागरिक हैं वो भारत के किसी भी राज्य के किसी भी भाग पर जाने के लिए स्वतंत्र है। इससे क्या होता है कि हमारे देश में क्षेत्रीयता की जो भावना है वो समाप्त होती है और जो देश के सभी नागरिक हैं उनमें राष्ट्रीय भावना का संचार होता है। मतलब हमारे देश में अगर कहीं भी आने जाने से रोक टोक नहीं होगी तो वहां के लोगों में क्षेत्रीयता की भावना को समाप्त किया जा सकता है। मतलब वहां का आपको पता है हमारे देश में हर जगह अलग अलग कल्चर है, वहां की अलग संस्कृति है, वहां की अलग भाषा है। उन सभी को समाप्त करते हुए क्या करना है? सभी को समाप्त का तात्पर्य क्या है कि वहां पर सभी पूरे भारत के नागरिकों को एक समान से ट्रीट किया जाना, मतलब कोई भी भारत का नागरिक भारत के किसी भी राज्य में घूम सकता है साथियों। क्या कर सकता है? घूम सकता है। तो आर्टिकल 19 एक के डी में क्या है? सर्वत्र सर्वत्र अबाध अबाध संचरण संचरण की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता। इसको देने का क्या रीजन था साथियों? भाई अगर राज्य सरकारों ने या हमारे भारत की सरकार ने जो ये अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार, इसका कारण क्या था वो अब देखते हैं हम। भारत में भारत में क्षेत्रीयता क्षेत्रीयता की भावना की भावना को भावना को समाप्त करना भावना को समाप्त करना व नागरिकों नागरिकों में राष्ट्रभक्ति नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना का राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करना राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करना। क्या करना? संचार करना। ये किस में लिखा हुआ? आर्टिकल 19 एक डी में लिखा हुआ है साथियों। किस में लिखा हुआ? आर्टिकल 19 एक डी में लिखा हुआ है, संचार करना करना। अब देखो इसमें युक्तियुक्त प्रतिबंध कौन से अनुच्छेद के तहत लगाए गए हैं साथियों? वो देखो आर्टिकल 19(5) के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 19(5) के अंतर्गत राज्य क्या करता है? युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है। इस पर राज्य निम्न आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाता है। कैसे? कि जनता के हित में या अनुसूचित जनजाति के संरक्षण में
अनुसूचित जनजाति के संरक्षण में। अब देखो कि भाई अगर हमारे भारत में सभी जगहों पर अगर नागरिक विचरण करने लगे, जैसे सबकी अलग संस्कृति है, अगर हम जनजातियों की बात करें वहां पे अगर हमारे भारत के आम नागरिक वहां जाने लग जाएंगे तो उनकी जो संस्कृति है वो खतरे में आ जाएगी, और वो लोग हमारे जो बाकी लोगों से बहुत अलग है। अलग कैसे है कि ना वो उनमें अभी शिक्षा का संचार हुआ है, ना वह इतने सक्षम हुए हैं कि वो सारी चीजों को जान पाए। तो वहां पर वो अगर अलग नागरिकों को, भारत के बाहर से आए हुए लोगों को देखेगा तो उनका जो सांस्कृतिक या उनकी जो रहन सहन की प्रक्रिया है वो खतरे में आ सकती है। इसलिए वहां पर जाने के लिए क्या कर सकती है सरकार, प्रतिबंध लगा सकती है। आर्टिकल 19(1)(डी) में क्या है, सर्वत्र आवास संचरण की स्वतंत्रता। इसमें क्या है, भारत में क्षेत्रीयता की भावना को समाप्त करना और नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करना। इस पे युक्त प्रतिबंध कौन सा अनुच्छेद लगा था, आर्टिकल 19(5). इस पर राज्य निम्न आधार पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, जनता के हित में और अनुसूचित जनजाति के संरक्षण में। जल्दी लिखो इसको, इसके बाद में आगे बात करते हैं हम। लिख लिया, जल्दी लिखो। देखो इसमें एक और लाइन लिख लो, भारत के सभी क्षेत्र में आबाद रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता। जल्दी लिखो इसको। जल्दी लिखो, लिख लिया। लिख लिया। अब देखो आर्टिकल 19(1)(ई), आर्टिकल 19(1)(ई) के बारे में। आर्टिकल 19(1)(ई) ये क्या है, ये निवास की स्वतंत्रता देता है। किसकी, निवास की स्वतंत्रता। ये क्या कहता है कि ये भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी भागों पर भारतीय कोई भी नागरिक है, मतलब भारत के सभी नागरिकों को क्या वहां पे वो निवास कर सकता है, मतलब रह सकता है स्थायी रूप से, या बस सकता है मतलब वहां पे स्थायी रूप से भी रह सकता है। इसके रहने की क्या है, उसको स्वतंत्रता है। देखो भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों
भारत भारत के सभी नागरिकों भारत के सभी नागरिकों को निवास व बस जाने की स्वतंत्रता व बस जाने की स्वतंत्रता। अब देखो इसके ऊपर युक्तियुक्त प्रतिबंध कौन लगाता है? आर्टिकल 19(5) कौन लगाता है? आर्टिकल 19(5). यह राज्य इन पर दो आधारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है। एक क्या है? साधारण जनता के हित में, साधारण जनता के हित में। दूसरा है अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण हेतु। क्या है? दो आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है, एक तो साधारण जनता के हित में और अनुसूचित जनजाति के संरक्षण में। अब देखो आर्टिकल 19(1) में क्या है? निवास की स्वतंत्रता है इसमें। मतलब भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को निवास व बस जाने की क्या है? स्वतंत्रता है। और किन आधार पर इनको नहीं बसने दिया जा सकता? जो कि दो युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 19(5), वो है साधारण जनता के हित में और दूसरा है अनुसूचित जनजाति के संरक्षण हेतु। ये वही युक्तियुक्त प्रतिबंध है जो इससे पहले अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता पे लगाए गए थे। जल्दी से लिखो इसको। लिखो जल्दी से। आर्टिकल 19 का सब क्लोज 1 का सब क्लोज ई में क्या है? निवास की स्वतंत्रता। उसमें क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को निवास व बस जाने की क्या है? स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(5) इस पे क्या लगाता है? युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है, जो कि राज्य इन पर कितने आधार पर? दो आधार पर लगाता है, एक तो साधारण जनता के हित में और दूसरा है अनुसूचित जनजाति के संरक्षण हेतु। निवास की स्वतंत्रता। देखो साथियों, क्या होता है कि हमारे भारत के सभी जो राज्य क्षेत्र है वहां पे क्या है? अलग अलग जनजातियां पाई जाती है, अलग अलग जनजातियां पाई जाती है। उनकी अलग अलग कल्चरल संस्कृति है, वो मतलब उनका अलग रहन सहन का है, उनका रहने का तरीका अलग है, उनकी जो भी वेशभूषा है वो अलग है, उनके जो विचार है, उनके जो मत है, उनकी जो मान्यताएं हैं, वो सब हमारे जो बाकी जो शहरी लोग हैं या और जो जनजाति नहीं है, जो पढ़े लिखे लोगों की कैटेगरी में आते हैं, उनसे भिन्न है। तो क्या करते हैं हमारे लोग? उनको देखने के लिए जाते हैं कि भाई वह कैसे रहते हैं, उनकी संस्कृति क्या है, उनको जानने के लिए या उनको बदलने के लिए। तो उसके आधार पे क्या कर सकती है हमारी राज्य सरकार? वहां पे प्रतिबंध लगा सकती है। उस वहां पे प्रतिबंध लगाने का आधार क्या होगा? कि भाई उनको रहने दिया जाए, क्योंकि भाई उनकी अलग संस्कृति, उनको संरक्षित करने के लिए, मतलब राज्य सरकार उनकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए क्या करना पड़ता है? उनको युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। ऐसे तो हर कोई नागरिक कल मुंह उठा के जंगलों में चले जाएगा, उसको कोई हानि हो सकती है। भाई वो अपने खुद के संरक्षण के लिए क्या करेंगे?
हमला कर सकते हैं। भाई जनजातियों को ये पता थोड़ी ना है कि ये हमारा मित्र है या शत्रु है या हमारे को वो जानना है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले ही सचेत रहना पड़ता है। हमें उस जगह पे जाना नहीं जहाँ पे जनजातियां रहती है या उनके संरक्षण हेतु, या जो हमें देखकर वो परेशान हुए या हमारे से किसी को कोई नुकसान उठाना पड़े, तो इसके लिए सरकार क्या करती है, युक्त प्रतिबंध लगाती है। ऐसे नहीं कि आप तो कल को बोल दो कि नहीं कोई खूंखार जनजाति है, आप बोलो कि नहीं मैं तो वहां जाऊंगा, मेरी जो स्वतंत्रता है, तो इस आधार पर आप नहीं जा सकते। एक बार लिखो इसको जल्दी से, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। आगे क्या है, जल्दी लिखो। आर्टिकल 19(1)(f) उसको क्या कर दिया गया था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था, जिसमें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था साथियों, तो उसको हटा दिया गया। तो वो अब नहीं है। अब आर्टिकल 19(1) के बाद में आर्टिकल 19(1)(g) पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 19(1)(g) लिख लिया होगा अब तो आपने। चलो ऊपर ऊपर तो लिख ही देते हैं। आर्टिकल 19(1)(g) इसमें क्या है, आर्टिकल 19(1)(g) इसमें क्या है, कोई भी वृत्ति या व्यापार व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता, और कारोबार करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। अब देखो इसमें क्या है, भारत के सभी नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों, भारत के सभी नागरिकों को कोई भी व्यवसाय व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, करने की क्या है, स्वतंत्रता है। अब देखो इस पे युक्त प्रतिबंध कौन सा आर्टिकल लगा था, आर्टिकल 19(6), आर्टिकल 19(6) इस पे क्या लगाता है, युक्त प्रतिबंध लगाता है। और उसके आधार कितने हैं, 3 आधारों के ऊपर लगाता है। आर्टिकल 19(6) यह 3 आधारों पर राज्य इस पर 3 आधारों पर 3 आधारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता, राज्य इस पर 3 आधारों पर युक्त प्रतिबंध लगाता है। पहला क्या है, साधारण जनता के हित में, साधारण जनता
के हित में कारोबार या व्यापार करने की योग्यता निर्धारण करके योग्यता निर्धारण करके। अब देखो एक और बाकी है, जो एक बार आप ये लिख लो, फिर उसको तीसरा कारण भी लिख लेते हैं। देखो आर्टिकल 19(1)(g) में क्या है कि कोई भी वृत्ति या व्यापार और कारोबार करने की क्या है, स्वतंत्रता है भारत के सभी नागरिकों को। किसको? भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है हमारे भारत के अंदर। और आर्टिकल 19(6) इन पर क्या लगाता है? युक्त प्रतिबंध लगाता है। कितने आधार है? 3। एक साधारण जनता के हित में, कारोबार या व्यापार करने की योग्यता निर्धारण करके। एक बार जल्दी से लिखो, या एक और इसमें एक बार जल्दी से ये लिखो, फिर इसके बाद में हम आगे वो तीसरा कारण भी लिखते हैं। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। लिख लिया? आर्टिकल 19(g) में क्या है? कोई भी वृत्ति या व्यापार करने की क्या है? स्वतंत्रता है भारत के सभी नागरिकों को। कोई भी व्यवसाय, व्यापार, कारोबार करने की भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में क्या है? अधिकार है। इसके ऊपर आर्टिकल 19(6) क्या लगाता है? 3 आधारों के ऊपर युक्त प्रतिबंध लगाता है। पहला क्या? साधारण जनता के हित में। दूसरा, कारोबार या व्यापार करने की योग्यता निर्धारण करके। तीसरा क्या है कि भाई कोई भी व्यापार या कारोबार करने की जगह है वहां पे क्या है? राज्य के नगर निगम का क्या हो जाता है? कब्जा हो जाता है। तो इस आधार पर राज्य क्या कर सकता है? उस पर एकाधिकार स्थापित कर सकता है अपना। वो तीसरा कारण क्या हो गया? अपना एकाधिकार स्थापित कर सकता है। वो तो ऊपर लिख देता हूँ तीसरा कारण। देखो किसी व्यापार या कारोबार पर सरकार का सरकार का नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रतिबंध लगा सकती है। क्या कर सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। किन आधार पर? भाई कोई जगह है जहां पर कोई माइंस निकली है या कोई तेल के भंडार निकला है और उसके बाद में आप कह दो कि वो तो मेरा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। सरकार उसके आधार पर क्या लगा सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। ये क्या हो गया? अपना आर्टिकल 19 समाप्त हो गया साथियों। आर्टिकल 19 हमने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से इसकी शुरुआत करी थी और हमने लास्ट में कहां पर? कारोबार एवं व्यापार करने की स्वतंत्रता किसको समाप्त कर दिया है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20 और 3 क्लासें हो गई थी साथियों हमारे आर्टिकल 19 की, क्योंकि आर्टिकल 19 काफी लंबा आर्टिकल है और इसके बारे में मैं नहीं चाहता कि भाई आपका एक भी पॉइंट छूटे। मैंने एक एक पॉइंट, एक एक लाइन आपको लिखवाई है। अब आपको आशा करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ आई हुई और आपको इन सारी चीजों को क्या करना है? याद करना है साथियों। आज की क्लास में बस इतना ही। जब तक बड़ों का ख्याल रखें, छोटों को प्यार दे, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें साथियों। जय हिंद।